कॉरपोरेट दुनिया के इस साल के आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे 2025 की कुछ उन प्रमुख घटनाओं की जो भारत के आर्थिक विकास की मजबूत कहानी बयान करती हैं। ये साल यानी 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद रिकॉर्ड आईपीओ और घरेलू निवेश ने मजबूती दिखाई। स्टार्टअप्स और इनोवेशन ने नई ऊंचाइयां छुईं, जबकि बजट और नीतिगत सुधारों से कारोबार को बल मिला। निर्यात चुनौतियों के बीच डाइवर्सिफिकेशन सफल रहा। कृषि में रिकॉर्ड उत्पादन और उपभोक्ता अधिकारों में डिजिटल रिवॉल्यूशन ने आम जन को सशक्त किया। वर्ष 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए की निकासी की, जो वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुई। इसके बावजूद निफ्टी और सेंसेक्स ने साल भर में रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। हालांकि अंत में नरमी रही। घरेलू इन्वेस्टर्स की मजबूत भागीदारी ने देश के बाजार को संभाला। आईपीओ बाजार में बूम देखा गया। 110 से ज्यादा कंपनियां लिस्ट हुईं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में कम ब्याज दरें और सुधार बाजार को और नई ऊंचाई दे सकते हैं। 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी को गति देने के लिए रेपो रेट में 4 बार कटौती की। फरवरी से शुरू होकर जून तक ये दर 5.5 तक पहुंची। इससे कर्ज सस्ते हुए और उपभोक्ता खर्च बढ़ा। महंगाई नियंत्रण में रही, जबकि विकास दर को मजबूती मिली। गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में ये कदम वैश्विक मंदी के बीच भारत की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। इससे घर और कार लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिली। इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भी हासिल किया। मजबूत घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग रेट में वृद्धि और डिजिटल एक्सपोर्ट ने इसमें योगदान दिया। जीडीपी में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा और बाजार में सकारात्मक माहौल बना। ये उपलब्धि भारत की आर्थिक मजबूती का प्रतीक है। 2025 आईपीओ बाजार का गोल्डन ईयर रहा। 110 से ज्यादा मुख्य बोर्ड आईपीओ इस साल लॉन्च हुए, जिनसे रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई। स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों ने बाजार में प्रवेश किया। निवेशकों में उत्साह रहा, हालांकि कुछ लिस्टिंग्स कमजोर रहीं। प्राइम डेटाबेस के अनुसार ये अब तक का सबसे व्यस्त वर्ष साबित हुआ। इसमें कंपनियों को विस्तार के लिए धन मिला और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आई। 2025 में भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 50% तक टैरिफ लगा दिया। इससे निर्यात प्रभावित हुआ। फिर भी भारत ने ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों से नए व्यापार समझौते किए। अप्रैल से नवंबर में निर्यात 562 अरब डॉलर रहा, 5.43 की वृद्धि के साथ। व्यापार डाइवर्सिफिकेशन ने इस झटके को कम किया। वाणिज्य मंत्रालय ने इसे पानी की तरह व्यापार बताया, जो नया रास्ता ढूंढ लेता है। इस साल अप्रैल के महीने में स्टार्टअप महाकुंभ ने भारत के इनोवेशन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया। हजारों स्टार्टअप्स ने इसमें भाग लिया। एआई और डीप टेक पर फोकस रहा। राज्य स्तर पर फंड और पॉलिसी से स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हुआ। देश के तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्टार्टअप्स के लिए बड़े फंड डिक्लेयर किए। ये वर्ष भारत को इनोवेशन का हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। फरवरी में बजट में 12 लाख तक आय पर जीरो टैक्स, इंफ्रा पर बड़े निवेश और जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई। इंश्योरेंस में एफडीआई को 100% की अनुमति दी गई। कृषि, एमएसएमई और इनोवेशन पर जोर से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। वित्त मंत्री ने इसे सबके विकास का बजट बताया। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिली और देश में निवेश को बढ़ावा मिला। नवंबर के महीने में देश में 4 श्रम कोड लागू हुए, जो श्रमिकों और एम्प्लॉयर्स के लिए आधुनिक नियम लेकर आए। इससे लेबर मार्केट लचीला हुआ और रोजगार बढ़ने की उम्मीद जगी। सरकार ने इसे 21वीं सदी के अनुकूल बताया। हालांकि यूनियंस ने कुछ विरोध किया, लेकिन कुल मिलाकर ये कारोबारी सुगमता बढ़ाने वाला कदम रहा। इस साल ईडी और सीबीआई ने आर्थिक अपराधों पर कई बड़ी कार्रवाइयां की। पीएमएलए के तहत कई मामले सुलझे।
कश्मीर में क्राइम ब्रांच ने 100 एफआईआर निपटाई। सरकार ने विशल ब्लोअर संरक्षण और डिजिटल फ्रॉड रोकथाम पर भी जोर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा और इकोनॉमी सेफ हुई। दिसंबर के महीने में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर डिजिटल जस्टिस थीम के साथ जागृति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसमें शिकायतें ऑनलाइन ही निपट रही हैं। एआई हेल्पलाइन और रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स से उपभोक्ता मजबूत हुए। देश में सीसीपीए ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सख्ती की। ये उपभोक्ता जगत में बड़ा बदलाव लाया। और थोड़ी बात किसानों की। 2025 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357 मिलियन टन से ज्यादा रहा। जीएसटी कटौती से किसानों को राहत मिली। दलहन मिशन और फसल बीमा विस्तार से कृषि क्षेत्र मजबूत हुआ। रबी फसल का दायरा बढ़ा और सरकार ने इसे किसान कल्याण का प्रमाण बताया। 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड और ओमान के साथ महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते किए। न्यूजीलैंड एफटीए दिसंबर में पूरा हुआ, जिसमें सभी इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां शून्य शुल्क प्रवेश मिला। ओमान सीईपीए से भी निर्यात में लगभग पूर्ण शुल्क मुक्त पहुंच मिली। इन समझौतों से निर्यात का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ और व्यापार घाटा नियंत्रित करने में मदद मिली। साथ ही नए बाजार भी खुले। विशेषज्ञों का कहना है कि ये समझौते 2026 में निर्यात को 15% तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही इससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। 2025 के साल में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला वर्ष रहा। अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रॉन, एएमडी और लैम रिसर्च ने अरबों डॉलर निवेश किए। माइक्रॉन की गुजरात में एटीएमपी फैसिलिटी शुरू हुई, जबकि एएमडी ने बड़ा डिजाइन सेंटर स्थापित किया। 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए। कुल निवेश 1.6 लाख करोड़ रुपए का हुआ। इससे भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा। रोजगार सृजन और इनोवेशन बढ़ा। ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत करने वाला कदम साबित हुआ। सितंबर के महीने में जीएसटी सुधार लागू हुए, जिसने स्लैब्स को सरल बनाकर 5, 18 और 40% किया। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स की दरें घटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों पर राहत मिली। इससे उपभोक्ता सामान सस्ते हुए और उनकी खपत भी बढ़ी। कारोबार के लिए अनुपालन आसान हुआ, विवाद कम हुए। जीएसटी संग्रह में सुधार की उम्मीद भी जगी। वित्त मंत्री ने इसे आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा बताया। ये सुधार इकोनॉमी में नई जान फूंकने वाला साबित हो रहा है। 2025 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी अस्थिर रहा। कई बार ये 91 तक गिरा। अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निकासी और वैश्विक अनिश्चितता रुपए की दर गिरने के मुख्य कारण रहे। साल भर में 5 से 6% कमजोर रुपया साल भर में 5 से 6% तक कमजोर हो गया और एशिया की सबसे खराब मुद्राओं में शामिल हुआ। फिर भी आरबीआई की हस्तक्षेप नीति से अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोका गया। अंत में 89-90 के आसपास ये स्थिर हुआ, जिससे आयात महंगा हुआ लेकिन निर्यात कॉम्पिटिटिव बना। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में व्यापार समझौतों से रुपए की स्थिति में सुधार हो सकता है। ये थी कॉर्पोरेट जगत की 2025 की कुछ अहम घटनाओं का लेखा जोखा। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.